हेलो पाइसेस राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन योर लव रिलेशनशिप। आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। यहाँ पर आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है। सो ये रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस। आप किसी भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, चाहे वो किसी भी राशि का हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी राशि पाइसेस है, सन साइन, मून साइन या लग्न राशि के अनुसार, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके पहले अक्षर को आप चुनिए, अपने नाम का जो आपका पहला अक्षर है उससे देखिए आपकी कौन सी राशि आपको दिखती है, उस राशि के अनुसार आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आपकी जो भी राशि निकल के आती है, आप चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर आपके नाम के अनुसार जो राशियाँ हैं रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने राशियाँ मेंशन की हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपकी राशि पाइसेस ही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है पाइसेस राशि। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें पाइसेस राशि वालों के रिश्ते में क्या हो रहा है मेरे साथ। पाइसेस राशि वालों के रिश्ते में राइट नाउ क्या चल रहा है। पाइसेस राशि वालों के रिश्ते में करंट सिचुएशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ वो मुझे बताएं। पाइसेस राशि वालों के रिश्ते में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पाइसेस राशि वालों के रिश्ते में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। अरे सब कुछ तो बढ़िया नज़र आ रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई नहीं नज़र आ रही मुझे। ओके चलो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं सिचुएशन को। ये कार्ड मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो आपके इस रिश्ते में मुझे एक रिश्ता भी नज़र आ रहा है, जुनून भी नज़र आ रहा है, पागलपन भी नज़र आ रहा है, दीवानगी भी नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, रिश्ता ये एडिक्शन बन चुका है, रिश्ता ये जुनून बन चुका है, रिश्ता ये लत बन चुका है। एक ऐसी लत जिसको इंसान मजबूती से अपने साथ में बांध के रखना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे खो देने का डर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक से, वो ये दिखाता है अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पहले जैसी बात नहीं रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, वो पहले जैसा जुनून, वो पहले जैसी बातें, वो पहले जैसा इंटीमेसी, वो स्लो हो गई हैं, वो चीज़ें पहले जैसी नहीं मिल पा रही हैं। परिवर्तन आया है पर्सन की तरफ से, कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ है कि जिससे ना मतलब ये हो गया है, डर आ गया है। ठीक है, एक अंदरूनी डर है जो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है, खोखला कर रहा है, खाया जा रहा है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं फील करा रहा है कि मैं इसे खो ना दूँ, इस व्यक्ति का नेचर बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, या ये पहले जैसा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो डर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि चीज़ें मे बी या तो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, या फ्यूचर की तरफ आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई फ्यूचर में भी डर आ रहा है कि अगर हम दोनों का फ्यूचर नहीं हुआ तो क्या होगा, मे बी फैमिली नहीं बनी या शादी नहीं हुई तो क्या होगा। ये डर यहाँ पर आ गया है, एक खोने की इनसिक्योरिटी यहाँ पर आ गई है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है। तो अगर आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये रीडिंग आप फिर आगे देखना, क्योंकि यहाँ पर वैसे एज सच तो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी नज़र नहीं आई है सिवाय डर के। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। अभी ना ब्लॉकेज यहाँ पर यही है कि पॉज आ गया है, पॉज। आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है पाइसेस राशि, आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें पाइसेस राशि वालों के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पाइसेस राशि वालों के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। पाइसेस राशि वालों के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग। सो आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, ये इस रिश्ते में काफ़ी इनसिक्योर है, आपको लेके साफ पता चलता है। पर्सन आपके साथ में बहुत ही गहरा एक शारीरिक जुड़ाव यहाँ पे दिखा रहा है, एक टेम्पटेशन दिखा रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ, आपके रिश्ते में।
और वो आपसे जुड़े हमेशा रहना चाहता है, जुड़ना चाहता है हमेशा, आपका अटेंशन चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपकी तरफ से टाइम चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं ना, ये उनकी जो डिज़ायर है इस रिश्ते में फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये इस पर रोक लग रही है, इस पर ये वैसे नहीं है चल पा रहा है रिश्ता जैसे आपके पर्सन को चाहिए। या तो आप उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, या उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जितना आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ में इन्वॉल्व हो। तो कंट्रोल जो इस रिश्ते में आपकी तरफ से आ रहा है, जो आप इंटरेस्ट अपना लूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा होगा यार मैं तो इंटरेस्ट लूज़ नहीं कर रहा, मैं तो प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, तो फिर उनकी डिज़ायर आपसे बहुत ज़्यादा है। फिर आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो इस रिश्ते में ना उनको एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एनवी का, तो उनको आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी भी मिल रही है आपके पर्सन को। दे फील लाइक दैट कि आप किसी और से या तो कनेक्टेड है। अब देखो इस चीज़ को मैं वाइस वर्सा में भी बोलना चाहूँगी। वाइस वर्सा यहाँ पर क्या है, या तो आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रखते हैं, एनवी रखते हैं, मतलब आपके पर्सन आपको चाहे कितना भी टाइम दे दें। अब ये चीज़ हो सकती है या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन करंट फीलिंग में आई है तो दैट इज़ ट्रू कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाहे कितना भी टाइम दे ले, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो कम ही पड़ रहा है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि यार मेरा हक कोई और खा रहा है, मेरा हक कोई और ले रहा है, कहीं और जा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो किसी और को टाइम मिल रहा है। ये चीज़ है, या तो ये आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, और सामने वाला पर्सन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो यहाँ पर बात हो रही, जो फाइट हो रही है, वो प्यार को लेके तो हो रही है, टाइम को लेके हो रही है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी नहीं रही। तो कितना टाइम चाहिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। या तो आप कह रहे हो कि यार मैं कितना टाइम दूँ, कितनी तुम्हारी वो है डिज़ायर मुझे बताओ, ठीक है, नहीं तो सामने वाला कह रहा है तुम्हारी कितनी डिज़ायर है, तुम्हारी कितनी भूख है, मुझे कितना टाइम देना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, कैसे मैं तुम्हें बताऊँ, समझाऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चल रहा है इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, गेटिंग प्लेट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है इस रिश्ते के अंदर कि इस रिश्ते में जो दिखाया जा रहा है ना, जो बोला जा रहा है वो झूठ है, कहीं ना कहीं भरोसे की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। इसीलिए हाथों की कठपुतली बनाने की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी कि ऐसा इस रिश्ते में महसूस हो रहा है जैसे इंसान हर वक्त अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चलना चाहता है। प्रॉब्लम इज़ दैट इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर है। यही है डिप्रेशन का कारण, यही है प्रॉब्लम, ठीक है। या तो ये आपकी तरफ से, या भाई सामने वाला उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, या फिर आपके पर्सन की तरफ से, इसको आप समझिए, ठीक है। तो एनवी आना ये दिखाता है कि समवन बिहाइंड द सीन है, कोई थर्ड पर्सन, या तो आप ऐसे व्यक्ति से काम डील करें जो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, तो आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी कि भाई मुझे छोड़ के वो सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर ये है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि भाई आप उनको छोड़ के किसी और को ज़्यादा भाई घास डाल रहे हो, तो है कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। ये इल्यूज़न भी हो सकता है या फिर ये कोई रियलिटी में भी हो सकता है, बट टाइम कहाँ जा रहा है। अगर मुझे नहीं मिल रहा, पहले तो मुझे सब कुछ मिलता था, मैं प्रायोरिटी थी, अगर मुझे सब कुछ मिलता था तो अब क्यों नहीं मिल रहा, अब कहाँ है वो वक्त, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स सी और आपके पर्सन की तरफ से और आपके लिए क्या फीलिंग है, और यही समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। कभी कभी सामने वाला भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, झूठ आ रहा है यहाँ पे, झूठ हो रहा है, झूठ का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन की और आपके लिए क्या फीलिंग है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, वो आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहते हैं, ठीक है। यू वॉक अवे, आप उनसे दूर चले गए हो, एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से, उनको आपसे बहुत कुछ कहना है। मे बी आपने कुछ सुना ही नहीं, आपने बिना सुने आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू क्राई, वो आपको रोते हुए कभी नहीं देखना चाहते थे। बहुत जल्दी जैसे कि सब कुछ हो गया, समझ में ही नहीं आया। इस कार्ड का मतलब यहाँ पर यही है कि मे बी बात छोटी सी थी लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप लोगों के रिश्ते में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। समझने का समय ही नहीं मिला, कब एक छोटी सी प्रॉब्लम ने इतना बड़ा रूप ले लिया, समझ में ही नहीं आया
ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी जो मन में दबी हुई बातें थी एकदम से बाहर आ गई। देखो एकदम कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ इकट्ठा हो रहा होता है, फिर एक दिन वो सब कुछ फटता है। तो वो इस रिश्ते में यहाँ पर हुआ है। तो कोई अनबन आप लोगों के बीच में हुई हो, टाइम को लेके, रिश्ते को लेके, इंटीमेसी को लेके, ऐसा यहाँ पर है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो उथल पुथल आई आपके रिश्ते में ज़रूर है, लेकिन वो किस वजह से आई है ये चीज़ यहाँ पे साफ पता चलती है। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ लोगे, आपको वो चीज़ें मे बी नज़र आएंगी। आपके पर्सन कह रहे कि हक सब कुछ है, तुम्हारा हक तुम्हारा ही है, लेकिन मे बी आपको नज़र नहीं आता। आई थिंक अबाउट यू ऑफ्टन, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। न्यू बिगनिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। चीज़ें फिर से रिसाइकिल हो सकती हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, दैट्स इट। आप अपनी तरफ से चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, आपको ये भी बोला जा रहा है। तो आपके रिश्ते में ना, रिश्ता है आप लोगों का, बट इनसिक्योरिटी, जेलेसी ने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया इस रिश्ते को, और यही इस रिश्ते को प्रॉब्लम में लेके आ रहा है। तो न्यू बिगनिंग आपके लिए है, आपके लिए एडवाइस भी है कि आप न्यू बिगनिंग करें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, थोड़ी सी चीज़ों को भुला दें, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सामने वाले की परिस्थितियों को भी। अब आप कहोगे सब कुछ मैं करूँ, भाई आपका रिश्ता आप ही को करना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना करूँगी। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप ही का रिश्ता है, आप ही को संभालना होगा अगर आपको इससे इतना ही प्यार है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन मुझे नज़र आया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। छोड़ना तो नहीं हो पाएगा, अगर आप, मैं आपसे कह भी दूँ ना आप छोड़ दो, तो आप छोड़ भी नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे आप। तो जब नहीं कर सकते तो ये कर लो ना, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।